ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से राजा मलयध्वज ने अपने जीवन की परम सिद्धि की प्राप्ति की और उसके अलग अलग लक्षण क्या थे उसका हम वर्णन कर रहे थे। तो एक प्रसंग जो हम देख रहे थे कि जब राजा मलयध्वज भक्ति के प्रारंभ में थे तो भगवान जो है दो प्रकार से हमें ज्ञान देते हैं। तो उनकी शुद्ध अवस्था में जब तपस्याओं के द्वारा वो शुद्ध हो गए थे तब भगवान ने उनको पूर्ण ज्ञान प्रदान किया और उस ज्ञान के द्वारा इस भौतिक संसार के सभी जितने भी सत्य हैं उनको वो सही दृष्टिकोण से समझ पाए। तो इस विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान दो प्रकार से ज्ञान देते हैं। पहले जब हम भगवान की भक्ति में नए हैं, जब हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है लेकिन निष्ठा है भगवान में, हम भगवान को समझना चाहते हैं, सिंसियरली हम जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, तब भगवान हृदय के अंदर से चैत्य गुरु के रूप में कार्य करते हैं। चैत्य गुरु के रूप में भगवान क्या दिखाते हैं? हमें दिशा देते हैं कि हमें कौन से प्रामाणिक गुरु के पास जाना है और उनसे ज्ञान प्राप्त करना है भगवान के बारे में। तो उसके बाद में क्या होता है, व्यक्ति जो है भगवान ने हृदय से डायरेक्शन दी और उसके अनुसार वो व्यक्ति जाकर के प्रामाणिक गुरु की शरण में जाता है और निष्ठा के साथ में जो गुरु उनको बताते हैं उसके अनुसार भगवान की भक्ति प्रारंभ करता है। तो जब वो भक्ति प्रारंभ करता है और उसका हृदय शुद्ध होना प्रारंभ होता है तब वो राग अवस्था में आ जाता है। मतलब अब उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन किसी को थोपने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं भगवान की भक्ति में मग्न हो जाता है। उस अवस्था में जब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है तब भगवान हृदय के अंदर से उसको ज्ञान से प्रकाशित कर देते हैं। ये हमने जो है पिछली कथा में इसका वर्णन किया था। आगे नारद जी बताते हैं कि जब राजा मलयध्वज को ये समझ में आ गया, अब उनको भगवान ने ज्ञान प्रदान कर दिया। भगवान के ज्ञान के प्रदान करने से अब उनके जितने भी अज्ञानताएं थी सब चली गई। अब उनकी ये भी समझ में आ गया था कि मैं आत्मा के रूप में इस शरीर में हृदय में विराजमान हूँ और मेरे साथ साथ में भगवान भी विराजमान है परमात्मा के रूप में। तो उसकी ये समझ में आ गया था। अब आगे नारद जी कहते हैं ये समझ में आने के बाद में राजा मलयध्वज ने क्या किया। राजा मलयध्वज की ये समझ में आ गया कि आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा के ऊपर निर्भर है, तो आत्मा को इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आत्मनिर्भर, कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं ही भगवान हूं। तो अब उन्होंने अपना अलग प्रकार का जो दृष्टिकोण था, अलग प्रकार का कि भाई मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है, वो सब छोड़ दिया। अपनी स्वयं की इच्छाएं छोड़ दी, भगवान की इच्छाएं ग्रहण कर ली। ये आत्म साक्षात्कार का मतलब है। ये होता है भगवान के साथ एक होने का मतलब।
भगवान के साथ हम एक हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा परमात्मा में जाकर के विलीन हो गया। अर्जुन भी भगवान के साथ में एक हो गए। कैसे एक हो गए? पहले अर्जुन अलग थे। अर्जुन सोच रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कारण है, अनेकों प्रकार के तर्क वितर्क देने में लगे हैं। भगवत गीता सुनने के बाद में अंत में वो क्या कहते हैं? करिष्ये वचनम तवा, हे भगवान आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। अर्जुन थोड़ी भगवान कृष्ण बन गया, अर्जुन थोड़ी भगवान कृष्ण के अंदर में विलीन हो गया। अर्जुन की ये समझ में आ गया कि भगवान आप जो कहेंगे, आपका जो मत है वही मेरा मत है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपकी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है, मेरी अलग से कोई इच्छा नहीं है। तो भक्त जो है, जीव जो है, अपनी अलग प्रकार की इच्छा को छोड़ देता है और केवल भगवान की इच्छा को धारण करता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये भगवत गीता में भी बताया है, भागवत में भी बताया, सभी वेदों में बताया है। तब वो उसका दृष्टिकोण क्या होता है? हर एक चीज में भगवान को देखता है और भगवान में हर एक चीज देखता है। हर एक चीज में भगवान को देखता है और भगवान में हर एक चीज देखता है। इसका सही अर्थ समझना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा मूर्ख बनाने वाले लोग बहुत हैं। हर एक चीज में भगवान को देखता है का मतलब ये नहीं कि मैं एक चोर की उपासना करूं, चोर भी भगवान है तो मैं चोर की उपासना कर लेता हूं और मैं भी भगवान पहुंच जाऊंगा। मैं एक टेबल यहां पर पड़ा है, इस टेबल की उपासना कर लूं, एक पत्थर की उपासना कर लूं, कोई अंतर नहीं है, मैं फिर भी भगवान तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि यही भगवान है। ये चोर भी भगवान है, ये भी भगवान का रूप है। भगवान कोई भी रूप ले सकता है, ये मूर्खता है निरी। तो ये मतलब नहीं है उसका। जब हमें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, व्यक्ति कैसे देखेगा? देखिए, जब चोर को देखेगा उसमें भी वो भगवान को कैसे देखता है? ये नहीं देखता है कि ये चोर भगवान है, वो ये देखता है कि इस चोर के अंदर में भी परमात्मा के रूप में मेरा भगवान बैठा है। लेकिन आज ये व्यक्ति अपने कर्म के कारण चोर बना हुआ है, तो इसके ऊपर मुझे भी दया होनी चाहिए। इसके हृदय में परमात्मा के साथ में ये आत्मा भी बैठी हुई है जो अज्ञानता में है, तो इस आत्मा को मैं ज्ञान प्रदान करूं, ये मतलब है। वो देख रहा है, हर एक चीज में भगवान को देख सकता है। कैसे देख सकता है? क्योंकि भगवान हर एक वस्तु में विराजमान है, कोई अंतर, ये हमें समझना है। भगवान चोर के हृदय में भी विराजमान है, लेकिन चोर भगवान है, ये गलत धारणा है। ये हमें देखना है कि चोर के अंदर में दो प्रकार के ट्रुथ हैं। क्या क्या है? उसके हृदय में आत्मा भी है और परमात्मा भी है। ये जो आत्मा है ये अज्ञानतावश चोर का कार्य कर रही है, लेकिन परमात्मा बड़ा दयालु है, वो इसके हृदय में भी विराजमान है। ये हमें जो है सही प्रकार से समझना है। चोर भगवान है ये नहीं समझना है। इसी प्रकार से जैसे कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई सर्वम खलौ इदम ब्रह्मन, सब कुछ ब्रह्मन है, तो मैं किसी की भी पूजा कर लूं, कोई अंतर नहीं है। तो मैं पहाड़ को भी पूजूं तो भी कोई अंतर नहीं, पत्थर की भी पूजा कर लूं तो भी कोई अंतर नहीं। फिर आप पूछ सकते हैं कि भाई आप लोग भी तो भगवान में मंदिर की जो विग्रह होती है उसमें आप भी तो पूजा करते हैं, वो भी तो पत्थर है। ये प्रश्न उठ सकता है। वो पत्थर नहीं है, बहुत अंतर होता है। जब भगवान की विग्रह मंदिर में स्थापित होती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। उस प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा भगवान अपनी
मर्जी से, भगवान अपनी मर्जी से उस पत्थर के अंदर में विराजमान होते, हमारी सेवा ग्रहण करने के लिए, हमारी सेवा ग्रहण करने के लिए। पत्थर में भी भगवान है, उसका कोई डाउट नहीं है, पत्थर में भी भगवान है। लेकिन क्या हम पत्थर में भगवान देख सकते हैं, यह हमें समझना है। क्या हमारी आंखें उसके अंदर में अज्ञानता है या नहीं है? क्या हमारी इंद्रियां शुद्ध हो गई हैं कि पत्थर के अंदर में भी मैं देख सकता हूं कि मेरा परमात्मा हर एक अणु में, हर एक परमाणु में विराजमान है? प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवत, उन्होंने कहा हां मेरा भगवान इस खंबे के अंदर में भी है, तो भगवान उसके खंबे के अंदर से निकले। वो खंबा भगवान नहीं है, भगवान उसके अंदर में विराजमान है। वो खंबा भगवान की भौतिक शक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान की शक्ति और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। सूरज की रोशनी और सूरज में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है ना, फिर भी दोनों में अंतर है। मां बेटे से कहती है बेटा सूरज तेरे सर के ऊपर आ गया, उठ जा। लेकिन क्या सच में सूरज बेटे के सर के ऊपर आ गया है? सूरज की रोशनी मात्र आई है। सूरज सर के ऊपर आ गया तो हम लोग बचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कहने में हम लोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की, जब हम पत्थर को भी देखते हैं तो हम लोग कैसे देखना है? ये जो पत्थर है ये पंचभूत का बना है। कौन से पंचभूत का बना है? अर्थ पृथ्वी का बना है, वाटर पानी का बना है, जल अर्थ वाटर एयर वायु का बना है, ईथर मतलब आकाश का बना है। तो अर्थ, एयर, वाटर, फायर और अग्नि, ये 5 पंचभूत का ये पत्थर बना हुआ है। ये पंचभूत भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? भगवान कहते हैं ये मेरी शक्ति है। कहां कहते हैं भगवान भगवत गीता में? भगवान कहते हैं भगवत गीता में ये जो पंचभूत हैं, पृथ्वी है, वायु है, अनल है, ये सब मेरी शक्ति है। भिन्न प्रकृति में अष्टधा, केवल ये 5 ही नहीं, भगवान और 3 भी बताते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म पदार्थ होते हैं। ये स्थूल पदार्थ हैं, सूक्ष्म पदार्थ हैं। भगवान कहते हैं ये मेरी भिन्न प्रकृति है। तब हम उसमें भगवान को देख सकते हैं कि भाई ये भगवान की शक्ति है। पत्थर भगवान नहीं है, ये भगवान की ही शक्ति है। ऐसे देखना है, ये पत्थर भगवान नहीं है, ये भगवान की शक्ति है। आप जब अपने बच्चे की पैंट देखते हैं, पतलून देखते हैं, आप उसकी शर्ट देखते हैं, क्या आप ये सोचते हैं कि ये मेरा बेटा है? लेकिन उसको देख करके आपको जो है वो ममता आ जाती है, अपने पुत्र की याद आ जाती है। लेकिन ये पैंट और शर्ट आपका बेटा नहीं है, वो उसका है। इसलिए उसको देख करके भी आपको अपना पुत्र याद आ जाता है। तो इस प्रकार से हमें देखना, सर्वम खलौ इदम ब्रह्मन का मतलब ये नहीं है कि कुत्ता भी भगवान है, पत्थर भी भगवान है, सब भगवान है। ये सब भगवान की शक्ति है, ये सब भगवान की शक्ति है। और इनके अंदर में भी परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है। ऐसा हमें सही प्रकार से दृष्टिकोण के साथ में देखना है। तो उस समय में क्या होता है, मायावादी की भांति भक्त जो है इसका त्याग नहीं करेगा। तब उसको ये समझ में आ जाता है कि भाई अगर ये सब भगवान की शक्ति है तो फिर भगवान के लिए ही प्रयोग करना चाहिए, है ना। अगर सब कुछ भगवान की शक्ति है तो अपने लिए क्यों प्रयोग करूं? जब तक हम अपने लिए प्रयोग करेंगे तब तक उसके द्वारा बंधन की प्राप्ति होगी। जब उसी भगवान की शक्ति का प्रयोग हम भगवान के लिए करेंगे, उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होगी। दोनों रिजल्ट अलग होंगे। मतलब क्या है? वही मैटर स्पिरिट बन जाता है, वही भगवान की भौतिक शक्ति आध्यात्मिकता का कार्य करती है। यही भगवान की विग्रह है।
भगवान की विग्रह पत्थर की बनी है जरूर, लेकिन अब आध्यात्मिक का कार्य कर रही है, क्योंकि वो भगवान की अरेंजमेंट के द्वारा है। भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है भगवान के लिए पत्थर में, क्योंकि वही भगवान की शक्ति है। एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन जो होता है उसके लिए कोई अंतर नहीं है। गर्मी करना, सर्दी करना, वही इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा गर्मी भी कर सकता है। जब ठंडी का समय आता है, हीटर चलता है घर के अंदर में, वही इलेक्ट्रिसिटी से है। उसी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ठंडक भी पैदा कर सकता है एसी चला करके। तो भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मिक और भौतिक में हमारे लिए अंतर है। जब तक हम भगवान की भौतिक शक्ति को भोगना चाहते हैं, वो हमारा बंधन निश्चित करेगी, हम संसार में बंध जाएंगे। और वही अगर हम भगवान की सेवा में प्रयोग करते हैं, भगवान की सेवा में प्रयोग करते हैं, आध्यात्मिकता का कार्य करेगी। हमारा बंधन नहीं होगा, हम मुक्त हो जाएंगे। यही तो हमें समझना है। इसी प्रकार से भगवान का नाम होता है। देखने में लगता है कि भगवान का नाम भी एक हम जैसे किसी का नाम पुकारते हैं इसी प्रकार का है, नहीं। उसमें भगवान की नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम के अंदर में रखी है, वो आध्यात्मिक है। तो ये अंतर जो है व्यक्ति की समझ में आ जाता है। तब व्यक्ति अपना अलग से कि मेरी इच्छा अलग, भगवान की इच्छा अलग नहीं है। तब भगवान की जो इच्छा है वही मैं करूँगा। यही भगवान के साथ में एक होने का मतलब है। ये मतलब नहीं है कि मैं चोर, उचक्का, लुच्चा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही भगवान हूँ। ये भरी मूर्खता मात्र है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भागवत में बिल्कुल स्पष्ट है, मूर्ख लोग आपको मूर्ख बनाएंगे ये कह करके कि चोर भी भगवान है, महात्मा भी भगवान है, दुरात्मा भी भगवान है। ये कहीं पर भी भागवत में ऐसा नहीं दिया है। भगवान जब भी संसार के अंदर में आते हैं, हम लोग कैसे आते हैं, हमको भेजा जाता है। अगर मैं ही भगवान हूँ तो क्या मुझे पता है किसके घर में मुझे जन्म लेना है, किसके घर में मुझे अगले जीवन में जन्म मिलेगा? क्या मैंने चॉइस की थी मेरे माँ बाप कौन होंगे? कोई चॉइस नहीं थी। मेरा जन्म पाकिस्तान में होगा, भारत में होगा? भगवान अपनी चॉइस से आते हैं कि वसुदेव के घर में मेरा जन्म होगा। बहुत अंतर होता है, यह हमें समझना है। तो सही ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। आगे नारद जी क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।